गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 22 जनवरी 2023 भारतवर्ष के लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उनके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो आज हम पॉलिनोमियल के जो सेकंड चैप्टर है बेटा, उसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया होता है। जैसे ये पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x² -3x+1। इनके जीरो जो है अल्फा एंड बीटा है। अब मैंने उस पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसके जीरो 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अब ये ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट है उसका सहारा लेना पड़ेगा। एक मेथड इसका ये है कि अगर बाइस्पेलिटी की मिडिल टर्म आप इसके जीरो फाइंड आउट कर सकते हो तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन सीबीएसई में टेक्निकली वो पोलिनोमियल दिया जाता है जिसके जीरोस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप स्टूडेंट का टाइम वहीं बर्बाद हो जाता है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ द जीरोस में क्या रिलेशन है। सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। सबसे पहले तो आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। आपने जनरलाइजेशन से इसको क्या कर लेना है, कंपेयर करना है। ax² प्लस bx+c। a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, b की वैल्यू मेरे पास -3 है और c की वैल्यू 1 है। तो सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस -3/2 विच इज इक्वल टू 3/2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा विच इज इक्वल टू c/a। c मेरे पास कितना है, 1 है और a की वैल्यू 2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब जिस भी मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है तो उसका जनरलाइजेशन है -x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। तो जिसको मैंने फाइंड आउट करना है उस जीरोस का सम है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। 3 मैंने बेटा कॉमन लिया, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 3/2 विच इज इक्वल टू 9/। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 3 बीटा विच इज इक्वल टू 9 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज कितनी है, 1/2 विच इज इक्वल टू आ गया 9/2। अब मैंने इसको जनरल केस में पुट करना है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस 9/, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 9/2। तो 2x² -9x+9 will be the required quadratic polynomial which has 0, 3 alpha and 3 beta।
अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने दूसरे मेथड से करना हो तो पहले आपको जीरोस निकालने पड़ेंगे। आप कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट से कंपेयर करके सॉल्व कीजिए। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनको आप जीरोस निकाल के ही फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके अगर फैक्टर बनाऊंगा, -2x -x +1, तो इन दोनों में 2x कॉमन आया है, तो x-1, तो मेरे पास x-1 एंड 2x-1, इसमें एक जीरो इसको 1 आया है, दूसरा जीरो 1/2, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 है, बीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वैल्यूज फाइंड आउट कर। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी 2020 में सेट नंबर 1 में 4 सीरीज में पूछा गया था। तो स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट द जीरोस, form a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial 5x square plus 2x minus 3। अब मैंने इसके जीरोस मुझे नहीं पता, तो मैंने मान के चलने अल्फा एंड बीटा। अब जिस पॉलिनोमियल को मैंने फाइंड आउट करना है उसने कहा कि जो इसके जीरोस है पहले वाले के दूसरे के जीरोस क्या है, उसके रेसिप्रोकल है, वो होने चाहिए 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे में -2/5। अल्फा बीटा C/A, सी कितना मेरे पास -3, ए कितना 5, तो ये वैल्यू आई -3/5। अब जिसको मैंने पोलिनोमियल को निकालना है उनके जीरोस का सम, उसके जीरो 92 अल्फा प्लस 92 बीटा है, तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, तो ये बना आपके पास बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितनी है, -2/5, और अल्फा बीटा की कितनी है, -3/5, विच इज इक्वल टू -2/5, 5/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम जो है 2/3 है। अब निकालना मैंने इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1/बीटा, बीच इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज कितनी है, -3/5, अब ये बन गई -5/3। अब मैंने ये एनालिसिस में पुट करना है x² -sx सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब x² s कितना है मेरे पास, 2/3x, प्रोडक्ट कितना आया, -5/3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3x² -2x -5। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जिसके जीरो
पहले वाले पॉलिनोमियल से रेसिप्रोकल होते हैं। अब ऐसे ही एग्जांपल्स आपको पूछी जाएगी। थर्ड केस में क्या है मेरे पास, कई जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें आपने क्या ध्यान देना है, one of the zeros of the polynomial 3x square plus 8x is the reciprocal of the other. Then what is the value of k? अब ऐसे में मेरे को जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो उन्हें कहा कि अगर एक इसका जीरोस अल्फा है तो दूसरा क्या है, वन, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के। अगर मैं इसको सम के अकॉर्डिंग सोल्व करूंगा, कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा इक्वल टू, इसकी जनरलाइजेशन से कंपेयर करेंगे, ए इज इक्वल टू 3 आएगा, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू के। तो माइनस बी ओवर ए। तो अब बेटा आप लोग कभी भी इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फिर फर्दर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी, ये फिर क्वाड्रेटिक बन गई। तो ऐसे में आप क्या हो जाओगे, उलझ जाओगे। तो जब एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोफिशिएंट वाला फार्मूला आपने लगाना है कंपेयर का। तो आपने प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बनेगा, सी ओवर ए, अल्फा इंटू वन ऑफ अल्फा विच सी कितना मेरे पास, के है, ए कितना है, 3 है। यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू के ओवर 3 विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 3। ना तो हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ना तो हम सम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सम के अकॉर्डिंग इसके जब लास्ट में इक्वेशन बन जाती है 3 प्लस के-8 प्लस 3 इक्वल टू 0, उसके जीरोस पॉसिबल नहीं है कि उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से बन जाएंगे, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको फोर्थ चैप्टर में है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो छोटी छोटी ये बातें होती है, छोटे छोटे मैथमेटिकल कंसेप्ट जिसको आप लोग कभी इग्नोर करके चलते हैं, वो ही आपका टाइम बर्बाद करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया।